हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किन सेंटेंसेस को बोला जाता है जिसमें आपकी प्रार्थना, कर्स, विश या फिर ब्लेस यानी कि इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिले जिसमें कोई प्रेयर कर रहा हो, कोई किसी को श्राप दे रहा हो, कर्स कर रहा हो, कोई किसी के लिए विश कर रहा हो या फिर कोई किसी को ब्लेस कर रहा हो। इन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो जब आपके पास इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तब आप उन्हें कैसे चेंज करेंगे, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी क्या चेंज होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, जैसे विश के हिसाब से आ रहा है तो आप विश कर दोगे, प्रे के हिसाब से लग रहा है, कर्स के हिसाब से लग रहा है, ब्लेस के हिसाब से लग रहा है, तो आप पहला स्टेप है आपका कि आपने इसकी आरवी चेंज करनी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा स्टेप आता है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है वो किससे रिमूव होगा, दैट से। तो दो स्टेप क्या हो गए, पहला आरवी चेंज, दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट में। तीसरा जो स्टेप होता है यानी कि जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, वो ये होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। पंचुएशन में आएगा ये, पंचुएशन जब हम आपको सिखाएंगे तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हो गया स्ट्रक्चर। और इसको कन्वर्ट किया जाता है इस फॉर्म में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मे का माइट में कन्वर्ट हो जाता है V1 ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो आपके पास इस तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तीनों स्टेप्स को। स्टेप 1 क्या है, आरवी चेंज। स्टेप 2 क्या है आपका, डबल इन्वर्टेड कॉमा चेंज। स्टेप 3 यानी कि जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसको कैसे चेंज करोगे। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ से आपको साफ लग रहा है कि वो उसके लिए प्रेयर कर रहा है या उसके लिए विश कर रहा है एक तरीके से कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे। सो ही सेड किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गॉड, फिर क्या है माइट, फिर ब्लेस, और यू चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो हम प्रोनाउन के उसमें कर चुके हैं। तो क्या बन जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। सेकंड देखिए, दे सेड टू हिम मे यू डाई, मतलब एक तरीके से उसे श्राप दे रहे कि तुम मरी जाओ। सो सेड टू कन्वर्ट किस में हो गया, कर्स में, यानी कि कर्स्ड में। दे कर्स्ड हिम दैट, सब्जेक्ट अब वो उसके लिए कह रहे हैं किस सेंस में, ही आ गया, और सब माइट आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब जो रेस्ट पार्ट होता है। पिया सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, एक तरीके से विश कर रही है कि तुम्हें सक्सेस मिले। तो सेड टू कन्वर्ट हो गया विश में, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हो गए दैट में, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आई। इसके हिसाब से हम चेंज करते हैं, जब माइट आ गया प्लस आपका V1 प्लस आपका एक तरीके से ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इसका क्या बन गया, पिया विश्ड दैट आई माइट गेट सक्सेस। ये तो तब हो गया जब मे ऑलरेडी सेंटेंस में दिया गया हो, बट अब एक्सेप्शन आने वाले हैं, हम वो समझेंगे जहाँ पे आपको मे दिया नहीं है सेंटेंस में लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो। किस तरीके के सेंटेंस है देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है आपका, द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द PM, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑडियंस ने कहा कि भैया हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको लंबी उम्र हो या मतलब लंबा जिए वो। तो यहाँ पे वो प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे मे नहीं दिया है, तो यही एक्सेप्शन है कि जब मे नहीं दिया है तो हमें अज्यूम करना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही लगने वाला है। द ऑडियंस प्रेड दैट सब्जेक्ट PM माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट। तो ऑडियंस प्रेड दैट PM यानी प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, वी सेड गॉड सेव दी प्रेसिडेंट, एक तरीके से हम विश कर रहे हैं, प्रे करते हैं कि भैया हमारे जो राष्ट्रपति है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी रिसेंट में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी। देखिए देखते हैं आपको कितना ज्ञान है। सो वी सेड किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट, वी प्रेड दैट सब्जेक्ट गॉड, माइट प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको ये ध्यान में रखना, ये स्ट्रक्चर, वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, एक तरीके से वो विश कर रहा है कि भैया तुम खुशी रहो। तो ही विज्ड, सेड टू कन्वर्ट हो गया विज्ड में, मी ऑलरेडी, दैट आई माइट बी हैप्पी, इसके हिसाब से चेंज हो गया। बस इन तीन स्टेप्स को ध्यान रखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या कहता है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर। वैसे ही दे सेड लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है हिंदी में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो दे सेड की जगह दे विश दैट
देयर यहाँ पे आर है ना एक तरीके से सब्जेक्ट, तो आर किस में कन्वर्ट हो गया इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमने नॉमिनेटिव केस पढ़े हैं। सो दे विश दैट द डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। लास्ट सेंटेंस देखिए, माई फादर सेड टू मी, सेड टू किस में हो गया, लिव इन पीस सेंटेंस। देखिए क्या कह रहा है, विश कर रहे हैं उसके पापा कि तुम शांति में रहो एक तरीके से। सो माई फादर विश मी दैट आई अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट माइट लिव इन पीस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई विश हो रही है, कोई कर्स हो रहा है, कोई ब्लेस हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।